कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंच काव्या व्लॉग में। मेरा नाम है कंचन। तो फ्रेंड, आज हम आए हैं एक मेले में जो कि हमारे घर के पास में ही लगता है। तो पहले जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा यहाँ लेकर आते थे हम लोगों को, और अब हम अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ हमारा बचपन बीता वहाँ हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उस पे जाना और एक जो ड्रैगन वाली ट्रेन आ रही है, टुक 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 टुक, सब में खाना तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस वाले झूले में आ गए जो कि मेले की शान होता है, सबसे जो ऊंचा झूला होता है वो। तो काफ़ी साल से ना हम लोग किसी भी झूले में नहीं झूले क्योंकि ईशू के डैडी की ना तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जब हम बैठे थे वो कौन सा झूला था जिसमें बैठने से उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो था ये वाला ड्रैगन वाला, शायद इसको बोलते हैं। तो ये वाला झूला था लास्ट, मतलब 2-3 साल पहले हम इस वाले झूले में बैठे थे। और तभी ना ईशू के डैडी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो तभी से हम किसी भी झूले में नहीं झूले। लेकिन इस बार मेरा मन था ऊपर से बिल्कुल टॉप से मेले का व्यू देखने का। तो मैंने ईशू के डैडी से जिद की तो वो बैठ गए थे, लेकिन फिर उन्हें ऐसे लगा कि नहीं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप उतर जाओ, मैं झूल लेती हूँ, मैं किसी के साथ बैठ जाऊँगी। लेकिन ना कोई मेरे मतलब सब ना एक एक दो दो फैमिली के साथ थे, तो वो अपनी फैमिली के साथ ही बैठना चाह रहे थे। तो मैं इस जो बॉक्स होता है इसमें अकेली थी। तो थोड़ा सा मैंने शूट किया है मेले से, सॉरी, झूला चलते टाइम और झूला रुकते टाइम। तो ये देखिए ऊपर से बिल्कुल टॉप से ये मेले का व्यू है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। तो ये देखिए अब मेले मैं ना झूल चुकी हूँ, और ये उतरते टाइम की मेरी वीडियो, मेरा फेस देख सकते हैं आप। ये थोड़ा यूं उड़ेगा। हाँ, लॉक कर लिया ना, ये पकड़ के बैठना पड़ेगा, लॉक नहीं होगा ये। झूलते टाइम तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन जब मेरी नज़र इन व्हील्स पे गई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि इन व्हील्स के थ्रू ही ये जो एरोप्लेन वाला झूला था ये झूल रहा था। और मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग गया, पता नहीं क्यों देखकर। और मैंने बोला तुम रुकवा दो। लेकिन ये है कि इन लोगों का 5 मिनट का टाइम होता है, और 100 रुपीज़ की इसकी टिकट थी। अधिकतर जो झूले थे उनके 100 रुपीज़ ही टिकट थी। जो छोटे बच्चों के झूले थे उनकी टिकट थी 70 थी, किसी की 50 थी। 50 तो बहुत कम झूलों की थी। और ये जो आप झूला देख रहे हैं ना, इसको देख के तो मेरी जान निकल रही थी, पता नहीं इसमें लोग झूल कैसे रहे थे। और आप ध्यान से देखेंगे ना तो झूलते टाइम जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जा रहा है तो कुछ कुछ सामान भी लोगों का नीचे गिर रहा था, पता नहीं वो लोग कैसे झूल रहे थे। मुझे तो देखने में इतना डर लग रहा था। और यहाँ मेरी नोनू हो गई थी गुस्सा, क्योंकि उसको भी इस वाले झूले में जाना था, लेकिन ये बच्चों का नहीं था, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं नहीं झुला सकती थी उसको। फिर हम आ गए इस ट्रेन वाले झूले में जो कि ईशू को झूलना था। उसने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि उसे किस किस झूलों में झूलना है, लेकिन ना बैड लक था क्योंकि ये झूला चला ही नहीं। हमारे बैठने से पहले कुछ लोग इसमें बैठे हुए थे तो वो भी नहीं झूल पाए। इसकी ना मोटर में कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, फिर भैया ने मोटर से भी कुछ ठीक किया, वहाँ जाके प्लग में भी कुछ ठीक किया, लेकिन वो हुआ ही नहीं, मोटर से धुआं निकलने लगा। तो फिर मैंने बोला कि आप रिस्क मत लो और आप चलो, क्योंकि मेले वगैरह में ना यूं ही आग लग जाती है, यूं ही करंट वगैरह का हो जाता है, तो बहुत डर लगता है भाई इन चीज़ों से। उसके बाद आ गए हम लोग निशाना लगाने। ईशू के डैडी जब भी मेले में आते हैं तो ये निशानेबाजी का ज़रूर करते हैं, उनका ये शौक़ है, और मैं भी करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा निशाना भी ना अच्छा रहता है। तो बस ये सब निशानेबाजी करने के बाद फिर अब हमने ईशू को बैठा दिया था हेलीकॉप्टर नहीं, सॉरी, एरोप्लेन वाले झूले में, क्योंकि उसका जो ट्रेन वाला झूला चला नहीं। तो मैंने बोला कि पापा और मैंने इसमें झूला था तो आप भी इसमें एंजॉय कर सकते हो। तो हमने ना ईशू को अकेले भेजा, क्योंकि थोड़ा उसका डर निकलना भी ज़रूरी है, वो ना बहुत ज़्यादा डरती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा ब्रेव बने।
तो मैंने उसको अकेले इस झूले में भेज दिया था, लेकिन ये है कि उसने झूल लिया, अच्छा लगा उसको भी। उसने बोला अच्छा था मम्मा। तो चलो भाई आगे चलते, बच्चे को अच्छा लगा तो इससे क्या है, आए बच्चों के लिए हैं तो उन्हें तो चीज़ें अच्छी लगनी ही चाहिए। अब देखो तो तेज होगा, मेरे हाथ में चल रहा है मशीनों से हाथ। किसी भी झूले पे ऐसे बिना हाथ देने पकड़े पकड़े आप ऐसे जाते हो बस। तो फिर अब हम आ गए थे इस क्यूट से एलिफेंट वाले झूले पर, जिस पे दोनों ही बच्चों ने झूला। और झूला कौन झुला रहा था वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए झूला झुला रहे थे हीशु के डैडी, क्योंकि जो झूले वाले भैया थे वो पता नहीं कहीं चले गए थे, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं ही बच्चों को झुला देता हूँ। तो बच्चे भी खुश हो गए कि पापा सुपर हीरो है, वही हमें झूला झुला देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक शॉप थी, शॉप तो काफ़ी सारी थी, लेकिन इस शॉप से हमने थोड़ा कुछ ख़रीदा था। इशू को कुछ की चेन वगैरह ख़रीदनी थी। और ना मुझे ऐसे लगता है कि मेले में आओ तो मेले ही कुछ निशानियाँ लेके जाना चाहिए। जब हम छोटे थे ना तो हम वो हनुमान जी का गदा तलवार वगैरह लेकर जाते थे। थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो मिला ये वाला झूला। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये एक वायर पे था और मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था। पता नहीं क्यों, शायद मैं झूले नहीं झूलती हूँ, इस वजह से मुझे झूले देखकर ही डर लग रहा था। तो इस पे पता नहीं लोग कैसे झूल रहे थे। वैसे सेफ्टी तो थी लेकिन डर भी तो लगता है। तो चलिए अब चलते आगे की तरफ। और अब हम चल दिए थे रामायण की तरफ, जहाँ पे रामायण हो रही, रामलीला हो रही थी वहाँ की तरफ। तो ये देखिए ये ना थोड़ा पीछे की साइड में रामलीला का मैदान था, तो वहाँ पे हम लोग चल दिए थे। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे कुछ शॉप थी जो लकी ड्रॉ वगैरह होते हैं, कुछ गेम्स वगैरह होती है वो। तो यहाँ देखिए नोनू रोने लगी, क्योंकि जब इसकी मन की नहीं होती तो ये रोना स्टार्ट कर देती है, बहुत नॉटी है ये। तो यहाँ पे लकी ड्रॉ था, इतने इतने हज़ार के खिलौने थे, लेकिन वो आपको नहीं देने वाले थे, उसकी जगह पे वो आपको कुछ कैश देने वाले थे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है ये सारे लूटने के चक्कर में होते हैं, इसलिए इन सब गेम्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही पैसा वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते आगे की तरफ। इनमें से हमने कुछ भी नहीं खेला, हम चल दिए आगे रामलीला देखने की तरफ। रामलीला के बाद यहाँ बहुत तरह की झांकियाँ थी, जैसे कि शिव जी की थी, राधा रानी कृष्ण जी की थी, बहुत सारे तरह की थी। आप सारी झांकियाँ एंजॉय कीजिए। बस एक ही कमी है इस चीज़ में कि जो रामलीला होती है वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होती है, तो हम लोग देख नहीं पाए, क्योंकि हम लोग 11 बजे यहाँ से निकल गए थे इस वजह से। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों को मन था इस जंपिंग बाउंसी वाले में जाने का, तो हमने बोला ठीक है अब जाते जाते आप इसमें भी इंजॉय करो। तो दोनों बच्चों को हमने इस जंपिंग जैक में भेज दिया था। भैया के संग जाओ, इधर इधर बच्चों को उसमें एंजॉय करवाने के बाद अब हम आ गए हैं इस मेले की शान में। पहली बार मेले में कुछ ऐसा अनोखा सा हमें देखने को मिला है। आई होप कि ये आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। नोनू तो यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन हम लोग थोड़े ना उदास हो गए थे, क्योंकि हमें क्या लगा पूरा ये ऊपर छत पे और पूरा इस तरह से एक्वेरियम टाइप बना होगा और बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बड़े बड़े फिश टैंक लगाए हुए थे, लेकिन अभी आप रुको, जो आपको फील लग रहा है वही मुझे लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत बड़ा सरप्राइज़ अभी आगे वेट कर रहा था। तो बड़े बड़े यहाँ पे इस तरह से कूलर लगे थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी हो गई और मैंने बहुत हवा ली और उसके बाद फिर हम आगे चल दिए।
तो ये आप पूरी गैलरी जो देख रहे हैं ये पूरी फ़िश टैंक वगैरह से बनी हुई थी और अलग अलग तरह की ना यहाँ पे फ़िशेस थी। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन ना जो हमें देखना था वो अभी नहीं आया था, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो हमें आगे जाके देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको स्किप मत करना, आपके बच्चों को भी दिखाना, उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा ये वीडियो। और अगर आप नियर बाय रहते हैं मदनगिर के तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये विराट का मेला है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब बहुत सुंदर वाली फिश आएगी। भाई यहाँ पैसा वसूल हो गया। वाओ, यही निकल रहा है ना सबके मुंह से। सच में बहुत वाओ था, फीलिंग भी बहुत वाओ थी। आज से पहले सुनते थे कि विदेशों में ऐसा होता है, बाहर की कंट्रीज़ में इस तरह के एक्वेरियम वगैरह होते हैं और म्यूज़ियम होते हैं, लेकिन पहली बार हमें इंडिया में, वो भी अपने मदनगिर दर्शनपुरी के साइड में देखने को मिला। तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बस ये फाइनल लास्ट हम देख के बाहर निकल गए थे और बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन अब बहुत तेज़ से ना चूहे कूदने लगे थे पेट में। तो यहाँ पे बहुत तरह के स्टॉल लगे थे, लेकिन मुझे बहुत टाइम से ना स्ट्रीट फूड खाने का मन था। स्ट्रीट के जो छोले भटूरे थे वो खाने का मन था, तो मैंने वो खाया, बच्चों ने भी खाया। और बस फ्रेंड्स, खाने पीने के बाद हम आ गए थे घर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करो और सभी जाओ इस मेले में और इस मेले को खूब ज़्यादा एंजॉय करो और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक नई खुशी दो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।